गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्स पार्टी डाइवोर्स के बारे में, एक तरफा तलाक के बारे में। क्या होती है एक्स पार्टी डाइवोर्स? वैसे तो किसी भी लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि एक डायरेक्ट तलाक दी जाए, यानी कि लड़की अगर तलाक चाह रही के लड़की ने खुद ने तलाक ले लिया, या लड़का अगर तलाक चाह रहा लड़की से कि लड़कियों ने खुद ने तलाक ले लिया, क्योंकि दोनों पक्षों को कोई भी डिवोर्स का केस फाइल हो रहा, या हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग हो या मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग हो या कोई भी एक्ट, किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग हो, तो उसमें दोनों पार्टी का होना बहुत ज़रूरी, दोनों की सहमति होना बहुत ज़रूरी। लेकिन एक्स पार्टी डिवोर्स एक ऐसा डिवोर्स है, क्योंकि अब आपने भी देखा होगा बहुत से केस ऐसे हो, बहुत सी कंडीशन ऐसी हो कि जब लड़का लड़की से कहो कि मैं तुझे तड़पाऊंगा, तुझे किसी के लायक नहीं छोड़ने का, तुझे किसी भी हालत में तलाक नहीं देने का, और ना ही तेरी शादी होने देने का। हिंदुओं में, क्योंकि हिंदुओं में क्या हो, मुसलमानों में तो ऐसा है कि एक मुस्लिम 4 शादी कर सकता हो मर्द, लेकिन हिंदू में लॉ के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति, कोई भी हिंदू वो एक ही शादी कर सकता हो। तो लड़का क्या कहता हो लड़की को, बहुत सी सिचुएशन ऐसी आ जा के, या लड़की कहती हो कि मैं तुझे डिवोर्स नहीं देने की, तुझे तलाक नहीं देने की, और तुम मेरा नाम मैं किसी के नहीं होने देने की, ऐसी कंडीशन आ जा। ऐसी कंडीशन में क्या हो, अगर आपको कोई इस बारे में कह रहा कि भाई ऐसा मैं आपको तड़पूंगी, मैं तलाक नहीं देने की, आपको कहीं कहीं छोड़ने की, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना कि जो पारिवारिक न्यायालय है, ठीक है, उसमें उसके खिलाफ अगर आप हिंदू तो सेक्शन 13 का केस आपको डिवोर्स का उसके ऊपर फाइल करना, अगर आप लड़की तो लड़की के खिलाफ करना, अगर लड़का तो लड़की के खिलाफ आपको फाइल करना कोर्ट के अंदर। या मुस्लिम एक्ट, मुस्लिम जो एक्ट हो उसमें भी आप डिवोर्स का केस आप डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। तो बहुत सी कंडीशन तो ऐसी हो जाए, अगर रजामंदी भी हो तो बहुत से क्या करो, अपना नोटरी करा ले, समझौतानामा करा, समझौतानामा या शादीनामा ये जैसे एक समझौतानामा करा दे कि दोनों के बीच क्या हो गया कि दोनों के बीच डिवोर्स हो गया, एक नोटरी करा ले। लेकिन वो कोई भी ऐसा, देखो ऐसा नहीं है वो एक एविडेंस नहीं है, वो एक पुख्ता एविडेंस नहीं है, लेकिन एक एविडेंस है। लेकिन जो माननीय न्यायालय का जो आदेश हो वो ही सर्वसर्वी होता है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताऊंगा एक्स पार्टी डाइवोर्स के बारे में। जैसे किसी लड़की ने किसी लड़की के ऊपर केस फाइल कर दिया, उसके बाद केस फाइल करते सार लड़के के समन जाए, कोर्ट क्या करेगी, उसे समन करेगी। और समन कैसे जाएगी कि आपको उसका लड़के का नाम पता सही होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आप एक ही राज्य के, जैसे ठीक है, एक जिले के या एक राज्य के, या जहाँ आप जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया उसका निवास स्थान दूर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सको, कोर्ट ही अपने आप क्या करेगी, समन भेज देगी। नहीं तो आपको क्या करेगी, दस्ती दे देगी। दस्ती का मतलब आपको क्या कहेगी कि आप एक तो कोर्ट अपना आप कर देगी उसे समन, और उसके बाद क्या करेगी, आपको एक समन बना के दे देगी कि भाई आप डाक रजिस्ट्री से आप भेज दो, ठीक है, रजिस्ट्री से आप भेज दो, डाक के जरिए आप भेज दो। और अगर डाक के जरिए आपने उसे, या कोर्ट ने उसे समन कर दिया लड़के को, उसके बाद उस लड़के को वो रिसीव हो गया, उसे की नॉलेज में आ गया कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल कर दिया फला न्यायालय में, और फला डेट उसमें लग रही आने वाली तारीख को, आपको उसमें क्या होना, आपको उसमें उपस्थित होना, उपस्थित होगो, अपना जवाब देना, जो भी आपके पास जवाब होगा। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में उसको पूरी नॉलेज है कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने केस फाइल कर दिया, तो फिर भी आप जानबूझकर वो व्यक्ति माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा, जानबूझ कर उपस्थित नहीं हो रहा, कुछ कहना नहीं चाहता माननीय न्यायालय को, भाई मैं मतलब वो उपस्थित नहीं होता ना, अपीयर नहीं होता कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेगी, 1-2 तारीख यानी कि 2-3 डेट उसका इंतजार करेगी, वेट करेगी, भाई आजा कोई बात कहना चाहो तो कह ले। ऐसी कंडीशन में क्या करेगी कोर्ट, फिर उस एक्स पार्टी कर देगी। एक्स पार्टी का मतलब एक तरफा कार्रवाई, यानी कि जो लड़की चाह रही, जो एलिगेशन लड़की ने के ऊपर लगा रखे है अपने मर्द के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ कि भाई मुझे क्यों डिवोर्स चाह रहा, कि मेरे साथ मारपीटाई करो, दारू पियो, ठीक है, या नपुंसक हो, या कोई भी ऐसी, या किसी गैर लड़की के साथ, औरत के साथ उसके नाजायज संबंध हो। ऐसी कंडीशन में जो भी उसने एलिगेशन लगाए, औरत ने उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए, उसे पर्याप्त मान लेंगे, हाँ भाई यह बात जो कह रही है सही कह रही है, क्योंकि इसलिए कह रही कि उसको पता था उस व्यक्ति को कि इसने आपके खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, इसके बावजूद भी वो माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ जानबूझकर। तो जब एक्स पार्टी कर दे कोर्ट, तो उसके बाद 2-3 तारीख तक फिर इंतजार करें, क्योंकि एक्स पार्टी जो आदेश है उसे रिकॉल भी किया जा सको। रिकॉल अगर वो फिर भी नहीं आता 2-4 डेट के बाद, ऐसी कंडीशन में क्या करेगी, वो जो लड़की अपने शपथ पत्र फाइल करेगी,
और शपथ फाइल करने के बाद 2-4 डेट और इंतजार करेगी कोर्ट। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, भाई जो भी आप है अपनी बात कह सकते हो कोर्ट के सामने। तो क्या करेगा, जो भी महिला का जो एडवोकेट वो आर्गूमेंट करेगा, आर्गूमेंट करके जो भी उसने शपथ पत्र फाइल किए, जो भी उसके पास एविडेंस है थे, ठीक है, उनके बारे में बता के जो उसने उस पर इल्ज़ाम लगाए थे किसी भी तरह के, उसे भी मान लेगी कोर्ट, हाँ भाई ये जो भी है वो सही। ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी डिवोर्स का जो आदेश पारित कर देगी, यानी कि उसका तलाक हो जाएगा, एक पक्षीय तलाक हो जाएगा। और एक पक्षीय तलाक होने के बाद यानी कि 15 दिन 1 महीने बाद अगर वो फिर भी नहीं आता या उच्च न्यायालय में उसकी अपील नहीं करता, ऐसी कंडीशन में डिग्री भी पारित कर देगी। ये होता है एक्स पार्टी डिवोर्स, यानी कि जब व्यक्ति या मर्द हो या औरत हो, उसे पता के फलानो आपके खिलाफ, या मर्द को पता के आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ माननीय न्यायालय में केस फाइल कर दिया, लेकिन आप जानबूझ को आपको कोर्ट का समन भी मिल गया, आप उपस्थित नहीं हो रहे या लड़की उपस्थित नहीं है, यही कंडीशन है सेम लड़की के साथ, तो आप जानबूझ कर माननीय न्यायालय से उपस्थित नहीं हो रहे, अपने आप को आप बचा रहे, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट आपके खिलाफ एक पक्षीय आदेश कर सकता है डिवोर्स का, और वो मान्य होगा, ठीक है, और इससे ऐसे आपका तलाक हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी दोबारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।